हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का। देखने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का कंपनी। ठीक है, सारा थ्योरी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए पहला बात करते हैं यहाँ पर कंपनी किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस बात को जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंपनी कहते किसको है। कंपनी कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है, जिसे कानून के द्वारा बनाया गया है, जिसकी एक अस्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मोहर के साथ अलग इकाई होती है। इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून के द्वारा बनाया गया है, जिसके एक अस्थायी उत्तराधिकारी होते हैं, एक डायरेक्टर होता है और एक सामान्य मोहर के साथ अलग इकाई होती है। एक सामान्य मोहर के साथ उसकी अलग इकाई होती है। कंपनी अलग है और उसका जो मालिक है वो अलग है, उसका जो मेंबर है वो अलग है। कुछ कंपनी की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में पूछा करती है। अगर एग्जाम में आपको विशेषता पूछेगा तो क्या बनाना है, कंपनी का डिफिनेशन लिख कर तब विशेषता लिखना है। तब आपका जो है ना मार्क्स है ना बढ़ने का चांस, पूरा फुल मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा मिलता है। पहला कंपनी का विशेषता है कि किसी कंपनी के निगमन का प्रमाण पत्र कंपनी अधिकतम 2013 में दी गई है। द कंपनी एक्ट 2030 में दी गई है। दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। कानून किसी कंपनी को एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति माना जाता है। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, हम आप लोगों उन्हें बनाए हैं, कानून उसको बनाया, अपने आप वो नहीं बर्थ हुआ है, वो कानून के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, एक कंपनी अपने मालिक मतलब शेयर धारकों से एक अलग कानूनी इकाई होती है, वो अलग होता है। कंपनी अलग होती है और मालिक अलग होता है, मतलब शेयर होल्डर अलग होता है। तीसरा, ध्यान से समझते जाइए, एक कंपनी का अस्तित्व शाश्वत होता है, वह अपने शेयर धारकों की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन से प्रभावित नहीं होता है। इसे केवल कानून के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा, एक डायलॉग सुना होगा कि मुझे बनाने वाला ऊपर वाला ही है, तो मुझे मार भी ऊपर वाला ही कर सकता है। ठीक है, मतलब कंपनी के साथ भी यही लागू होता है कि कंपनी को बनाया है कानून ने, तो कंपनी को तोड़ेगा भी, समाप्त भी करेगा कानून को। ठीक है, अच्छा वाला डायलॉग फेमस है और वही डायलॉग बिल्कुल इस कंपनी में लगता है कि सर क्या है कि कंपनी को बनाने वाला जो है वही कंपनी को समाप्त करने वाला भी है। ध्यान से समझिएगा, द्वारा ही समाप्त होगा। आखिर बनाया किसके द्वारा होता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा कानून का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2030, याद रखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013। ये बात आपको याद रखना है, बस छोटी छोटी बात को आपको याद रखना है, आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बात करते हैं चौथा, प्रत्येक कंपनी की अपनी सामान्य मुहर होती है, अपना अपना एक मुहर होता है। ठीक है, सील होता है, जो कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर के रूप में कार्य करते हैं। देखिए कितने लोग कंपनी में, बहुत से लोग काम करते हैं, सबका सिग्नेचर होगा तो भाई काम आगे कैसे बढ़ेगा। जिस कारण से कंपनी में क्या होता है, कंपनी हो चाहे कहीं भी हो, उसमें एक मुहर होता है। इस तरीके का आपको देखते हैं मुहर होता होगा, इस तरीके का मुहर होता है। ठीक है, या फिर इस तरीके का मुहर होता है। अपना अपना कंपनी का अलग अलग मुहर होता है, जो कि हस्ताक्षर होता है। कंपनी का हस्ताक्षर कौन होता है, किसका होता है, मुहर होता है। क्या होता है, मुहर होता है। पाँचवा, किसी कंपनी के शेयर कुछ शर्तों के अधीन हस्तांतरित होते हैं। जैसे निजी कंपनी के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के कुछ शर्तें होती है कि आखिर शेयर को इनवाइट करना है कि नहीं, सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं, अलॉट करना है या फिर नहीं। कंपनी का प्रबंधन निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्देशकों शेयर धारकों मालिकों के प्रतिनिधि होता है, इसलिए कंपनी संगठन में प्रबंधन और स्वामित्व अलग अलग होता है। जो कंपनी होती है उसमें जो प्रबंधन होता है और मालिकापन होता है वो अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, सातवां पॉइंट देखते हैं, एक शेयर धारकों की देनदारी उसके द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयरों के नाम मात्र कीमत तक सीमित रहती है। कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका शेयर डूबेगा ना तो कितना डूबेगा, जितना आपने खरीदा है, 1000 का शेयर खरीदा है ना, समझो बात को, 1000 का शेयर खरीदा है तो डूबेगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1000, उससे ज़्यादा डूबेगा क्या, नहीं डूबेगा। यही कर रहा है, समझ गए इतना, यही होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या हुई,
लिमिटेड होगी, जो लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, दायित्व जो होगा वो लिमिटेड होगा, ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, जितना पैसा लगाया है उससे कई ज़्यादा क्या होगा, उससे कई ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है, ज़्यादा दायित्व तो नहीं होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप भी हो गई, घाटा में भी चली गई, तो आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आपने 1000 का शेयर खरीदा है, आपने मात्र 900 रुपया पेड किया है, तो आप कितने के लिए लायबल होंगे, बोलिए 100 रुपया के लिए, जो बाकी है वही देंगे ना, जो बचा हुआ वही देंगे, एक्स्ट्रा पेड नहीं करेंगे। यही बोल रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। थैंक यू। अब बात करते हैं कंपनी के प्रकार। कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले समझिए कंपनी के होते तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलभूत में हम देखेंगे कि कंपनी होती है, एक होता है निजी कंपनी, एक होता है सार्वजनिक कंपनी, एक होता है एक व्यक्ति कंपनी, और इस प्रकार से हमें 3 प्रकार के कंपनीज होते हैं, बांट दिया गया है। कंपनीज का जो ओनरशिप है उसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला निजी कंपनी जिसको प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी जिसे हम लोग पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं, और एक व्यक्ति कंपनी जिसे हम लोग 1 पर्सन कंपनी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निजी कंपनी। निजी कंपनी क्या होता है, निजी कंपनी अधिकतम 2013 की धारा में परिभाषित है। एक निजी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम भुगतान कितना है, 1 लाख, और जो उसके एसोसिएशन के लेखा द्वारा हो, ठीक है। अपने शेयर को स्थानांतरित करने के लिए अधिकतर अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अपने आंशिक या वर्तमान कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 200 सीमित रखता है। कुछ नहीं, समझो। निजी कंपनी वह कंपनी होता है जिसमें मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं सर। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। इसे कहते हैं निजी कंपनी। इस निजी कंपनी में क्या होता है, शेयर अलॉट नहीं होता है। इस निजी कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होता है वो अलॉट नहीं होता है, शेयर अलॉट नहीं होता है, इनवाइट नहीं होता है, ठीक है। यही है इसमें अंतर। बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी। ऐसा कंपनी जो कि क्या हो, जिसका मिनिमम तो 2 हो और जो मैक्सिमम हो वो क्या हो, इनफिनाइट हो, अनंत हो सकता है, इस मेंबर अनंत हो सकते हैं, ठीक है, समझिए। जैसा कि निजी कंपनी निर्धारित की जा सकती है, किसी कंपनी की सहायक कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है उसे सार्वजनिक माना जाता है, उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी माना जाता है। सार्वजनिक कंपनी मतलब क्या हो गया, ऐसा कंपनी, समझिए बात को, ऐसा कंपनी जो पब्लिक कंपनी हो, जो कि जिसका मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम क्या हो, इनफिनाइट हो। मैक्सिमम कितना हो, इनफिनाइट हो। इसमें जो शेयर है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। साथ साथ ये पब्लिकली ये सब शेयर खरीदा जाता है, ये सब लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में बिकते हैं, ठीक है। इसके पब्लिक कंपनी में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिस्टेड कंपनी, एक होता है अनलिस्टेड। उतना हम लोग को गहराई तक नहीं जाना है, PhD नहीं करना है इसमें, ठीक है, अभी नहीं करना, करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट है एक व्यक्ति कंपनी, जिसको हम लोग OPC के नाम से जानते हैं। OPC 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक व्यक्ति ही कंपनी बना सकता है, एक व्यक्ति ही कंपनी बना सकता है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, लेकिन OPC में कम से कम 1 व्यक्ति से ही काम चल जाता है। इसमें क्या है कि कम से कम बोल रहा है कि एक व्यक्ति कंपनी वह कंपनी है जिसमें सदस्य के रूप में केवल व केवल एक व्यक्ति होता है। कंपनी निगम में नियम 2014 के नियम 3 में प्रावधान है कि केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक ही व्यक्ति कंपनी बना सकता है। ध्यान से समझिएगा, इसकी चुकता पूंजी मतलब 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसकी औसत वार्षिक कारोबार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ से रुपये अधिक से नहीं होनी चाहिए। ये गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश गतिविधियों नहीं कर सकता है। ये कुछ बातें हैं OPC कंपनी की, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर की। शेयर दोस्तों आप लोग जानते हैं शेयर का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिएगा। शेयर का मतलब होता है कि जितना आपके पास समझिए इतना बड़ा रोटी है, इतना बड़ा क्या है, रोटी है, इतना बड़ा रोटी है, उसको टुकड़ा करके सबको दे रहे हो, बिल्कुल सेम यूनिट दे रहे हो, जितना मांग रहा है उतना दे रहे हो। उस टुकड़े को क्या कर दिए आपने, क्या किया, सबको दे दिया।
उस रोटी को, इतना बड़ा रोटी है, उसको टुकड़ा टुकड़ा सबको बांट दिया, टुकड़ा टुकड़ा करके क्या कर दिया सर, उसको बांट दिया, ठीक है, उसको क्या किया, बांट दिया। और उसको हम लोगों ने पब्लिक को इनवाइट किए शेयर लेने के लिए, इशू किया, पब्लिक को क्या कर दिया, इशू किया। उस रोटी को टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया, 20 टुकड़ा हो गया, तो 20 को हम लोगों ने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। एक टुकड़े का दाम 10 रुपया, तो 20 टुकड़े का दाम 200 रुपया। यही होता है शेयर, कुछ नहीं होता है। कंपनी के बात करें तो, कंपनी के हिसाब से बात करें तो एक कैपिटल होता है, उस कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हम आप करोड़ों रुपया नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसको कम कैपिटल को क्या कर सकता है, उस कैपिटल को बांट दिया जाता है, उस कैपिटल को बांट दिया जाता है। और उस कैपिटल को जो डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और शेयर का दाम अलग अलग होता है। शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक शेयर होता है इक्विटी शेयर, जिसको हम लोग समता अंश कहते हैं, इक्विटी शेयर। एक होता है प्रीफरेंस शेयर, एक होता है प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, समझिए बात को। चलिए, तो यहाँ पर शेयर दो प्रकार का होता है। सबसे पहले समझिए पहला शेयर। चलिए, यहाँ पर शेयरों के दो वर्ग होते हैं। पहला कौन सा शेयर होता है, इक्विटी शेयर, और दूसरा कौन सा होता है, प्रीफरेंस शेयर। जो शेयर के कितने वर्ग होते हैं, दो वर्ग होते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसका डिफरेंस भी देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो शेयर का कितना वर्ग होता है, दो वर्ग होता है। पहला देखिए यहाँ पर वरीयता शेयर, मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर। इस शेयर में क्या होता है, इस शेयर में निम्नलिखित के संबंध में तरजीह से अधिकार मिलता है। पहला, लाभांश का अधिकार मिलता है, इसमें प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है जिसको बोलते हैं। और कंपनी के समापन पर पूंजी का पुनर्भुगतान, जो कंपनी अगर समाप्त हो जाएगी, समापन हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो उसे पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। कौन से शेयर में, इक्विटी शेयर में। मतलब आपने जितना पैसा लगाया है कंपनी के वाइंड अप पर आपको वापस मिल जाएगा, और डिविडेंड भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा, वो भी फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स रेट पर, वो भी फिक्स रेट पर। समझिए, दो प्रकार होता है। प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है, लाभांश का अधिकार होता है, वो भी फिक्स 10%, 15%, 20% फिक्स होता है। मिलता है डिविडेंड ही, लेकिन फिक्स होता है। क्लियर है। कंपनी के समापन पर पूंजी का पुनर्भुगतान, जब कंपनी समापन हो जाएगा, कंपनी का समापन हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा किसी कारण, तो उसका पुनर्भुगतान होगा। आपने जितना शेयर खरीदा था 10,000, 20,000 का, पूरा का पूरा जो पैसा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसमें रिस्क नहीं होता है, ठीक है। वहीं इक्विटी शेयर, एक बात समझ लीजिए, जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें कमी क्या है कि आपके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, ठीक है। वोटिंग राइट क्या होगा, नहीं होगा। और साथ साथ आप उतने ओनर भी नहीं कहलाएंगे, दूसरा, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में क्या है कि आपका पास वोटिंग राइट होगा, ठीक है। कंपनी में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो उसमें वोटिंग राइट होगा, अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो। दूसरा, कंपनी आपको मिलेगा डिविडेंड। इक्विटी शेयर में डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, फिक्स रेट नहीं मिलेगा, फिक्स रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर वाइंड अप होता है उस केस में भी पैसा मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अगर बचेगा तो मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर को देने के बाद बचेगा तो मिलेगा। आइए डिफरेंस देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अक्सर एग्जाम में पूछता है, 2-3 अगर लिख लेते हो तो आपको मिल जाता है। 2 नंबर पूछता है इक्विटी शेयर एंड प्राथमिकता शेयर, जिसको प्रीफरेंस शेयर नाम जानते हैं। पूंजी की वापसी, पूंजी की वापसी किस में होती है, समापन पर इक्विटी शेयर पूंजी का भुगतान, वरीयता शेयर पूंजी के भुगतान या इक्विटी शेयर धारकों को अवश्य राशि प्राप्त होने के बाद किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर देने के बाद किया जाता है। बचेगा तो देगा, वो भी जितना बचेगा उसी मिलेगा, पूरा पूरा मिलने का चांस नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक तरह से आपने पूरा पैसा, आपने कोई दुकान में जैसे आप लगाते हो पैसा, उसी प्रकार से इक्विटी शेयर खरीदते हो, मतलब वही समझिए रिस्क पूरा है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि समापन पर इक्विटी शेयर पूंजी का भुगतान जो होता है करने से पहले वरीयता शेयर पूंजी का भुगतान किया जाता है। यह वरीयता शेयर धारक को इक्विटी शेयर धारकों पर पूंजी की वापसी प्राप्त करने की प्राथमिकता होती है। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है प्राथमिकता, आपको प्राथमिकता दी जाएगी उस शेयर को। लाभांश का अधिकार, इसमें लाभांश का अधिकार समझते हैं। दूसरा, बेसिक, बेसिक जरूर लिखिएगा, हमेशा डिफरेंस लिखने पर 3 लाइन खींचना है, एक तरफ बेसिक लिखिए और दोनों तरफ दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर में क्या होता है, लाभांश के भुगतान के बाद इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से बटेगा, मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, नाम ही है प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा, बाद में जो प्रॉफिट बचेगा तब बट जाएगा। कोई उसमें फिक्स रेट नहीं होता है, इक्विटी में कोई फिक्स रेट नहीं होता है। वहीं पर
प्रेफरेंस में कि इक्विटी शेयर पर लाभांश के भुगतान से पहले प्रेफरेंस शेयर को लाभांश का भुगतान दिया जाता है, वो भी फिक्स रेट पर दिया जाता है। 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और देख लीजिए। लाभांश का अधिकार, ये देख तो लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। वोट देने का अधिकार बता तो दिए हैं, वोट देने का अधिकार इक्विटी शेयर के बाद वोट देने का अधिकार होता है, वहीं प्रेफरेंस शेयर के बाद वोट देने का अधिकार नहीं होता है, नहीं मिलता है। ठीक है, लाभांश का अधिकार देख लीजिए, ऐसे 9% है, मतलब निश्चित दर निर्धारित की जाती है, 9%, 10%, 6%। ठीक है, इस मामले में भी लाभांश की दर 9% है। ठीक है, मोक्ष, तो यहाँ पर देखिए शेयर वापसी बोल रहा है कि इक्विटी शेयर भुनाए जाने योग्य नहीं है, उसे भुना नहीं सकते, मतलब उसे भंजा नहीं सकते, उसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। वहीं प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रतिदेय होता है, जब मन तब आप भंजा सकते हैं, कंपनी को वापस कर देगा आपको पैसा। थैंक यू। 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, हो गया। बेसिक जरूर लिखिएगा। चलिए अब मैं देख लेते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ कंपनी की टर्मिनोलॉजी। पहला है प्रोस्पेक्टस। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, का लिखेंगे यह शेयरों या डिवेंचर की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण है। क्या लिखेंगे, यह शेयरों या डिवेंचर की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण है। अगला है पूंजी। पूंजी का अर्थ है राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से व्यवसाय में निवेश की गई, जितना पैसा निवेश करते हैं उसे पूंजी कहते हैं। कंपनी के मामले में जनता द्वारा धन का योगदान किया जाता है। कंपनी में जनता धन योगदान करती है, शेयर खरीदती है। जिन लोगों को ने धन का योगदान दिया है उन्हें शेयर धारक कहते हैं। जो लोग धन का कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है पैसा कंपनी में, उसे शेयर होल्डर कहते हैं। उस शेयर को होल्ड कर रखा है उस कंपनी का। शेयर पूंजी किसे कहते हैं, मतलब शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, शेयरों को जारी करके जुटाई गई पूंजी को शेयर कैपिटल कहते हैं। बहुत सारे शेयर को जुटाकर क्या बनता है, शेयर कैपिटल बनता है। अधिकृत पूंजी किसको कहते हैं, अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल कहते हैं जिसको, जो कि कंपनी का मैक्सिमम शेयर उतना ही क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, उससे इशू नहीं कर सकता है। इसे नाम मात्र या पूंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। यह एक कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली पूंजी की अधिकतम राशि है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। आपको 2 पॉइंट लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें आप लोग सबका इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट से। चलिए आगे है जारी पूंजी, मतलब इशू कैपिटल किसको कहते हैं, इशू शेयर किसको कहते हैं, वह अधिकृत पूंजी का हिस्सा। अधिकृत पूंजी पूरा हो गया भाई, 10 करोड़ तक करेगा, उसमें सब नहीं करता है, थोड़ा सा करता है, एक बार थोड़ा सा करता है, तो उसको अधिकृत पूंजी का हिस्सा जिस जनता को सदस्यता के लिए पेश किया जाता है, यह अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो जाता है। अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकता है। अगर जनता ने अप्लाई ज़्यादा किया इशू कैपिटल से, जारी पूंजी से ज़्यादा करेगा तो लौटा दिया जाएगा पैसा। ठीक है, अगला है कॉल ऑफ कैपिटल। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, यह शेयरों के नाममात्र मूल्य की वह राशि है जिसे कंपनी द्वारा ग्राहकों से भुगतान के लिए बुलाया जाता है। मतलब मान लीजिए 10 लाख शेयर का किया, इशू किया है 10 लाख रुपये का शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, मतलब 1 लाख शेयर इशू किया है। ठीक है, अब कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा मांगती है, किसी से एक बार मांगेगी 5 रुपया पर शेयर मांगेगी, 7 रुपया, ठीक है, पर शेयर मांगेगी, जिस कारण से क्या होगा, उसे कहते हैं कॉल ऑफ शेयर। जितना मांगती है कंपनी जनता से, उसको ही कहते हैं कॉल ऑफ शेयर। ठीक है, एक बार तो एप्लीकेशन लगेगा, उसके बाद अलॉटमेंट, और उसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगती है, जब मांगेगी उसे कहते हैं कॉल ऑफ कैपिटल। अब है प्रदत्त पूंजी। यह अपेक्षित पूंजी का हिस्सा है जिसे कंपनी के सदस्यों से शेयर धारकों ने भुगतान किया है। मांगा है, अब ऐसा थोड़ी कि सब लोग दे ही भी देगा, मांगा है 5 रुपया सब पर शेयर, जितना शेयर है सबका 5-5 रुपया। अब कोई दिया नहीं, कोई दिया नहीं, कोई कम दिया, तो वही होता है प्रदत्त पूंजी। जितना मांगा है और जितना दिया है उसे क्या कहते हैं, प्रदत्त पूंजी कहते हैं। आरक्षित पूंजी जिसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं, यह बढ़ी हुई पूंजी का हिस्सा होता है। यह एक असीमित कंपनी की अवांछित शेयर पूंजी का हिस्सा होता है। केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इसे बुलाया जाता है। ठीक है, एक है वही पूंजी आरक्षित, वैसे ही है। यह पूंजीगत लाभ यह लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर धारकों के फंड शीर्षक के तहत रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, जैसे प्रीमियम हो गया, वो प्रीमियम पर शेयरों का मुद्दा क्या है ये देख लीजिए। ये समझ लीजिए प्रीमियम क्या होता है। यह इस प्रीमियम का उपयोग इसके लिए किया जाता है, किस किस के लिए, पहला शेयर धारकों को पूर्ण भुगतान बोनस शेयर जारी करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों के बट्टे खाते में डाले, फिर प्रतिभूतियां के निर्गम व्यय को बट्टे खाते में डालने पर
आयोग के प्रतिभूतियों के नियमों पर छूट का भुगतान करते हैं। और फिर उसके बाद है कंपनी के प्रतिदेय वरीयता शेयर या डिवेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो उतना जरूरी नहीं है, मेन यहाँ पर था, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ तक, पूंजी आरक्षित तक पूरा डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये कंपनी का बैलेंस शीट है, बस हो गया ख़त्म। चलिए एक देख लीजिए दोस्तों, ओवर सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जब प्राप्त शेयर आवेदन की संख्या जनता को पेश की गई शेयरों की संख्या से अधिक हो तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे 1 लाख का शेयर हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, 1 लाख रुपये का शेयर, और आ गया 1,20,000 का आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना मांगा था उससे ज़्यादा आ गया, अप्लाई ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, या तो अधिक आवेदन को अस्वीकार कर देंगे, या तो अनुपातिक आवंटन करेंगे, या फिर आंशिक रूप से राशि वापस की जाती है, या तो उसे वापस कर देंगे राशि को, अन्य आवेदक दिनों पर अनुपातिक आवंटन किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना इशू करता है उससे कम एप्लीकेशन आता है, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कॉल इन एरियर क्या होता है, बकाया राशि को कॉल इन एरियर कहते हैं। यहाँ से लिख लीजिएगा आराम से। कॉल इन एरियर पर कितना परसेंट लगता है, 10% इंटरेस्ट ब्याज लगता है। ठीक है, कौन देता है, जनता देती है। ठीक है, कॉल इन एडवांस पर 12% का लगेगा इंटरेस्ट, कौन पैसा देगा, कंपनी देगी। एक है अग्रिम कॉल, मतलब भुगतान की गई राशि से अधिक भुगतान की, मतलब कॉल इन एडवांस, वही है कॉल इन एडवांस। अग्रिम कॉल, फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का भी पैसा दे देता है, तो उसमें क्या होता है, 12% का इंटरेस्ट लगता है। 3 महीने पहले दे दिया, 4 महीने पहले दे दिया, तो जब पैसे फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में भी जब दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अग्रिम कॉल कहते हैं, कॉल इन एडवांस कहते हैं, मतलब पहले पैसा दे दिया। ठीक है, देख लीजिए, भुगतान की गई राशि से अधिक भुगतान की गई, जितना भुगतान मांग रहा था उससे अधिक दे दिया, मांग रहा था 5 रुपये दे दिया 7 रुपया, तो 2 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा 12% का। ठीक है, शेयरों की जब्ती, अब फॉरफिटेड किसको कहते हैं, फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या होता है, जब पैसा नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे शेयर को। यदि कोई शेयर धारक किसी कॉल पर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका पैसा कंपनी द्वारा जब्त कर लेंगे, जो पैसा बाकी दिया है। मान लीजिए 10 रुपये का खरीदा है, 5 रुपये दे दिया है, 5 रुपये नहीं दे रहा है, तो उस शेयर को जब्त कर लेंगे और 5 रुपये भी रख लेंगे। वही बोल रहा है कि जो पैसा दिया उसको भी रख लेंगे और शेयर को भी जब्त कर लेंगे, और शेयर को रोक दिया जाता है, इस शेयर की जब्ती को जब्ती कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, जब्ती कहा जाता है। ठीक है, हो गया इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ही पढ़ा है सबको आप लोग लिख लीजिएगा नोट में, और यही सब आएगा, जितने भी डिफिनेशन है सबको आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।